झारखंड सरकार आज से राज्य भर में धान अधिप्राप्ति अभियान की शुरुआत करने वाली है। इसके तहत राज्य के 783 धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर एक साथ खरीद बिक्री की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार ने धान बिक्री पर बोनस सहित 2450 रुपए प्रति क्विंटल का एक मुक्त भुगतान सुनिश्चित किया है, जिससे किसानों में उत्साह देखा जा रहा है। मानगो थाना परिसर रविवार देर रात उस वक्त युद्ध का मैदान बन गया जब दो निजी नर्सिंग होम के संचालकों के बीच पुरानी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के दर्जनों युवक थाने के भीतर भिड़ गए। झारखंड हाई कोर्ट ने दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थी राहुल वर्धन और 11 से 13वीं जेपीएससी परीक्षा में सफल होने के बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर किए गए हैं। सफल अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने राज्य सरकार को याचिका दायर करने वाले 8 अभ्यर्थियों को तुरंत नियुक्त कर उनकी ज्वाइनिंग करते हुए ट्रेनिंग भेजने का निर्देश दिया है। जिले में प्रशासनिक फेरबदल के तहत कोतवाली थाना क्षेत्र के प्रभारी इंस्पेक्टर आदिकांत महतो का तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण कर दिया गया है। उन्हें अब पुलिस केंद्र रांची के योगदान देने का निर्देश दिया गया है। झारखंड राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने खरीफ विपणन सत्र 2025-26 में धान खरीद योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 1000 करोड़ के ऋण के लिए बैंकों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ईओएल आमंत्रित किया है। झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम को अपने बिजनेस प्लान के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2030 से 31 के लिए 18,363.19 करोड़ का राजस्व चाहिए। निगम का इसका बिजनेस प्लान झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को सौंप दिया है। झारखंड राज्य प्रशासनिक सेवा के 19 अफसरों को आईएएस सर्वांग में प्रोन्नति मिलेगी। इसके लिए 20 दिसंबर तक यूपीएससी को नाम भेजे जाएंगे। 19 रिक्तियों के खिलाफ 47 अफसरों के नाम की सूची यूपीएससी को भेजी जाएगी। लातेहार जिले में बीती रात हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। यहाँ के बालूमाथ थाना क्षेत्र के भैंसादोन गांव हाथियों के झुंड ने खेतों में पटवन कर रहे एक युवक पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। केंदुआडी गैस रिसाव से प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के बाद विधायक सरयू राय ने इस गंभीर संकट के लिए बीसीसीएल प्रबंधन और डीजीएमएस डायरेक्टर जनरल ऑफ माइनिंग सेफ्टी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि सोमवार को चाईबासा के कांग्रेस भवन में मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता कांग्रेस नगर अध्यक्ष मोहम्मद सलीम ने की। जिले के निरसा अनुमंडल क्षेत्र में अवैध बालू खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने कुमारडुबी चौक से अवैध बालू लदे 2 16 चक्के ट्रकों को जब्त किया। सरना धन कोड की मांग को लेकर आदिवासी समाज ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। विभिन्न आदिवासी संगठनों ने सोमवार को सिमरटोली सरना स्थल पर बैठक की। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि 17 फरवरी को झारखंड से आदिवासी दिल्ली कूच करेंगे और जंतर मंतर पर धरना देंगे। जिले के घाघरा प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित प्राचीन धार्मिक स्थल में बीती रात असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की है। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने वाले को लेकर सोमवार को सुबह लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और घाघरा मुख्य सड़क जाम कर दी। डुमरी विधायक जयराम महतो सोमवार को सड़क जाम करने के मामले 2015 में धनबाद न्यायालय में पेशी के लिए पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण उन पर कई मामलों में मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। बारागोरा प्रखंड की पाथरा पंचायत के बालूखोलिया गांव में मैया सम्मान के फॉर्म भरने के नाम पर कथित तौर पर 100 रुपए वसूले जाने की खबर आने के बाद बारागोरा प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधर स्थित आसनतलिया शहीद निर्मल महतो कुर्मी भवन में सोमवार को झारखंड कुर्माली भाषा विकास परिषद की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता शंकर लाल बंसियार ने की। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधर की शहरी क्षेत्र के विकास के लिए लगभग 3 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया जाएगा। इससे सोमवार को चक्रधरपुर की नगर परिषद कार्यालय में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया गया।
रांची कैथोलिक महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आइंट ने सोमवार को जरूरतमंदों में क्रिसमस में प्रेम व्यवहार स्वरूप कंबल बांटा। क्रिसमस का माहौल हर ओर है। लोग एक दूसरे को प्रेम से उपहार दे रहे हैं। जिले में मैया समान योजना के तहत लाभुक महिलाओं के खातों में राशि भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई महिलाओं को 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। झारखंड में सर्दी का अटैक जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान की बदलाव में संभावना नहीं है। 16 से 19 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई जा रही है।